नमस्कार, आपका स्वागत है। बात करेंगे आज एक ऐसे पहलवान की जिसने भारत के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों और कॉमनवेल्थ में 3 मेडल जीते हों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही हो, वो आज अर्श से फर्श पे आ गिरा है। इसके पीछे की क्या है कहानी? सुशील कुमार रेसलिंग में जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुके सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में फ़िलहाल 6 दिन की पुलिस कस्टडी में है। इस मामले में दर परत दर हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं। माना जा रहा है कि सुशील कुमार के कई गैंगस्टर के साथ रिश्ते हो गए थे, जिसमें इन लोगों से बातचीत करना, इनके धंधों में सेटलमेंट करवाना, इनके साथ उठना बैठना आदि शामिल बताए जा रहे हैं। युवाओं के आइडियल देश का चेहरा बने पहलवान को आखिर गैंगस्टरों से क्या लेना देना पड़ गया था? यह सवाल आज हर किसी के मन में उठ रहा है। सुशील 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम में गए और अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसमें यशवीर व रामफल के द्वारा इनको ट्रेनिंग मिली और बाद में महाबली सतपाल के द्वारा उन्हें चैंपियन बनने की ट्रेनिंग दी गई। 2006 में अर्जुन अवार्ड और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। खबर ये भी है कि 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद उनके साथी पहलवानों से उनके रिश्ते खराब होना शुरू हो गए थे और योगेश्वर दत्त व बजरंग पूनिया से दूरी बनाने की बात भी पता चलती है। बताया जाता है कि योगेश्वर दत्त ने खराब रिश्तों के चलते छत्रपाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करना ही छोड़ दिया था। इसके अलावा बजरंग पूनिया से भी दूरी हो गई और फिर जितेंद्र और परवीन समेत कई पहलवानों से बातचीत इनकी बंद होती चली गई और एक समय आया कि सुशील के कोच रह चुके रामफल व वीरेंद्र सिंह भी छत्रपाल स्टेडियम छोड़ गए। माना जाता है कि 2016 ओलंपिक के बाद से गैंगस्टर से सुशील की ऊठ बैठ बढ़ने लगी थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान कम और वसूली व सेटलमेंट पर ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर दिया था। आरोप लग रहे हैं कि सुशील विवादित जगहों को खरीदते थे और सुना है कि छत्रपाल स्टेडियम में भी उनकी पूरी दबंगई थी। दिल्ली के अधिकतर टोल व ठेकों में उनका कंट्रोल बताया जाता है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि सुशील कुमार कई गैंगस्टर के साथ संपर्क में भी थे। सुनने में आ रहा है कि सुशील ने दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पर ठेका ले लिया और उसके बाद मशहूर गैंगस्टर सुंदर भाटी को उसका वसूली का काम सौंप दिया और इन्हीं कारणों के चलते सुशील रेसलिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया और रियो ओलंपिक में सुशील कुमार का सिलेक्शन नहीं हो पाया। बताया जाता है कि सुशील रामवीर शौकीन के जरिए गैंगस्टर नीरज बवाना के संपर्क में आए और फिर बंदूक भी रखने लगे। बताया जाता है कि रामवीर शौकीन नीरज बवानिया के मामा हैं और खबर यह भी है कि रामवीर शौकीन के जरिए ही सुशील बहादुरगढ़ के गैंगस्टर राजीव उर्फ काला गैंग के संपर्क में आए। काला को 2017 में जज्जर कोर्ट के बाहर नीतू दाबोदिया अशोक प्रधान गैंग के शार्प शूटर ने मार गिराया था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले वो काला जेठड़ी के संपर्क में आए थे। काला जेठड़ी 2020 में कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। सूत्रों की माने तो सुशील ने काला जेठड़ी के लिए मुंडका में सेटलमेंट का काम कराया था और खबर ये भी है कि जेठड़ी दुबई में है और वहीं से ऑपरेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि बवाल इस बात पर नहीं कि सागर की मौत क्यों हो गई, बवाल इस बात पर बताया जा रहा है कि सागर के साथ जो लड़का पीटा गया था, जिसका नाम सोनू महावाल था, वह जेठड़ी का भांजा लगता है और खबर है कि यही सबसे बड़ा बवाल का कारण है कि जेठड़ी के भांजे को क्यों पीटा गया। आखिरकार सुशील के इस झगड़े में जेठड़ी के भांजे को क्यों पीटा गया, इस बात पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सुशील कुमार को इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता है कि जेठड़ी से ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसके भांजे को भी इस झगड़े में पीटा गया था। जिस फ्लैट को लेकर यह झगड़ा होने की चर्चा है, उस पर भी खबर है कि कई गैंगस्टर को यहाँ पनाह दी गई थी, जिसमें जेठड़ी गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य भी शामिल थे। खबर ये भी है कि जब दूसरे गैंगस्टर से सुशील की नज़दीकियां बढ़ी तो जेठड़ी गैंग सुशील से नाराज हुआ। इसी कड़ी में जेठड़ी ने सुशील से मॉडल टाउन में मौजूद फ्लैट बेचने को कहा। इस पर सुशील ने फ्लैट पर रह रहे सागर और सोनू समेत कई लोगों को खाली करने के लिए बोल दिया और जेठड़ी गैंग को नाराज़ कर दिया। फ्लैट खाली नहीं होने पर सुशील ने सागर और सोनू को मिलने के लिए कहा। सूत्रों की माने तो सोनू को लगा था कि जेठड़ी के मामले में सुशील कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, किंतु बवानिया व दूसरे गैंगस्टर की सपोर्ट की वजह से सुशील ने छत्रपाल स्टेडियम में उनकी पिटाई की और वीडियो भी बनाया ताकि वो जेठड़ी गैंग को अल्टीमेटम दे सके कि उनसे पंगा ना लिया जाए। सूत्रों की माने तो अब जेठड़ी गैंग सुशील से इसका बदला लेना चाहता है। सूत्रों के अनुसार छत्रपाल स्टेडियम सिर्फ एक रेसलिंग का हब नहीं बल्कि अपराधियों का ठिकाना भी रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दशकों में यहाँ कई बदमाशों को पनाह दी गई है।
ये कोई पहला मामला नहीं है छत्रपाल स्टेडियम जहां से विवादों में आया हो, या कोई पहलवान विवादों में आया हो, या गैंगस्टर से यहां का गठजोड़ सामने आया हो। पहले भी ऐसे कई गठजोड़ सामने आते रहे हैं और अब एक और पहलवान व गैंगस्टर का गठजोड़ सुशील कुमार के रूप में उभर कर सामने आया है। तो ये कहानी थी सुशील पहलवान के अर्श से फर्श तक पहुंचने की और उनके गैंगस्टर कनेक्शन की। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।